लगातार 17 दिन सर्वे को पूर्ण हो चुके, 18वां दिन है और 6 सप्ताह में रिपोर्ट भी प्रस्तुत करना है। कितना कुछ काम किया गया और कल अल्पक्रिया का आपने जिक्र किया था, क्या कुछ है उसमें? आज 18वां दिन है और कार्य प्रगति पर है। निश्चित ही समय अवधि में निर्णायक भूमिका में पहुँचने वाले जिन उद्देश्यों को लेकर ये पिटीशन दायर हुई थी वह सार्थक सिद्ध होगी, क्योंकि आज को आज क्या कल अक्कई कुइया की भी का सर्वे हुआ है और निश्चित ही ये अक्कल कुइया राजा भोज द्वारा स्थापित सरस्वती कूप है। कि राजा भोज द्वारा लिखित पुस्तक चारुचर्या में इसका उल्लेख है कि आर्यावर्त में 7 स्थानों पर ऐसे सरस्वती कूप का आह्वान करके स्थापित की गई है। कहते हैं जहाँ जहाँ गुरुकुल हुआ करते थे वहाँ विद्यार्थियों को का ज्ञानवर्धन, उनकी बुद्धि तीक्ष्ण, मस्तिष्क के जो सिम्टम्स से रहते, जो कमजोरी के सिम्टम रहते हैं, उनको तीक्ष्ण करने के लिए इस जल का उपयोग कराया जाता था, जिससे विद्यार्थियों की बुद्धि तीक्ष्ण होती थी, उनका ज्ञान बढ़ता था, उनकी याददाश्त अच्छी रहती थी। जो सरस्वती कूप है, आप सबने यहाँ जो पुराने लोगों ने देखा है कि सरस्वती कूप जो वर्तमान परिस्थिति में जो कैद में है वह स्वरूप नहीं है। इसका रास्ता ये 2 गुंबजों के बीच में से जाता था। ये दोनों गुंबज अलग अलग थे, रास्ता बीच में था। 7 फीट नीचे ये 14 कोणी अक्कल कुई बनी हुई है। इसको वर्तमान में अक्कल कुई कहा जाता है, जबकि इसको पाताल गंगा सरस्वती कूप इस नाम से इसका संबंधन था। तो 18 कोणी बनी हुई है। जब अंदर सीढ़ियों के द्वारा अंदर उतरते थे तो दक्षिण से जैसे ही हम अंदर अक्कल कुइया में प्रवेश पानी के पास पहुँचते थे तो उत्तर की दीवार के ऊपर गणेश जी की आकृति बनी हुई है। यह हरिभाऊ वाकणकर जी ने अपनी पुस्तक में जब उन्होंने प्रवेश किया था, कहते हैं जब हरिभाऊ वाकणकर जी यहाँ पधारे थे, आए थे, उन्हें वो सरस्वती खोज में निकले थे और जहाँ जहाँ सरस्वती का आह्वान किया था उन सब कूपों गए थे। वो धार भोजशाला में भी आए थे। वही सरस्वती कूप में देखते देखते उन्होंने सीधे उसके अंदर छलांग लगा दी थी। और अंदर ऐसे कौन सा तत्व है, वो ताम्रपत्र राजा भोज द्वारा लिखा हुआ ताम्रपत्र अक्कल कुइया का, वह भी निकाला था। और एक पत्थर जो जिस पत्थर के कारण इस पानी की शुद्धता बनी रहती थी, वो पत्थर भी निकाल के ले गए थे, जिसको उन्होंने कहा था कि यह पत्थर केवल सरस्वती नदी में ही मिलता था। वो सरस्वती नदी जो आज विलुप्त सी है, वो कहाँ गई है। तो यहाँ पर भी उस पत्थर को निकाल कर उन्होंने बताया था कि सरस्वती नदी का पत्थर है। तो ऐसा दिव्य स्थान पूरे आर्यावर्त में 7 स्थानों पर था, जहाँ जहाँ गुरुकुल हुआ करते थे। भारत में, वर्तमान भारत में इलाहाबाद के किले में ये सरस्वती कूप है। तक्षशिला नालंदा के गुरुकुल जहाँ पर था वहाँ पर भी ये सरस्वती कूप है। और तीसरा धार की भोजशाला परिसर में ये सरस्वती कूप है। और जो 4 है वो पूर्व के आर्यावर्त में कई अन्य है, जिसका जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन वाकणकर जी की पुस्तक पढ़ेंगे तो उन 7 सरस्वती कूप का आपको जानकारी मिलेगी। क्या लगता है आपको कि ये अक्कल कुइया सरस्वती कूप का भी सच सामने आएगा? आज को आज क्या जांच चल रही है, उसी के लिए तो हमने हाईकोर्ट में आवेदन लगाया है। लेकिन हर बार आवेदन देकर उसको उस सर्वे को रोकना निश्चित ही उनकी दुराग्रह का परिणाम है। उनकी मानसिकता सामने दिख रही है, क्योंकि जिसका माल नहीं होता ना वो रोक लगाता है। हम तो खुद गए हैं ना कि जांच कर लो, अगर ये मस्जिद है तो उनको दे दो और मंदिर है तो हमको दे दो। इसलिए ये मंदिर है, निश्चित ही सच सामने आएगा। जिस सर्वे के आधार पर अयोध्या, मथुरा, काशी का सब सामने आया है, उनके टाइटल बदले हैं, वैसे ही इस स्थान का भी टाइटल बदलेगा। और ये भोजशाला जो शारदा सदन के रूप में जानी जाती थी, सरस्वती कंठाभरण के रूप में जानी जाती थी, ये अपने गौरव को पूर्ण प्राप्त करेगी इस सर्वे के बाद, ऐसा मेरा विश्वास है। निश्चित ही आप सबका साधुवाद।